नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिंजीर को किस हिकमत के तहत पैदा किया? इसको पैदा करने का क्या मकसद था? कायनात का यह गलीज तरीन जानवर कैसे पैदा हुआ? इसके पीछे क्या तारीख है? मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इसका गोश्त खाने से मना फरमाया है, और अब तो साइंसी तहकीक ने भी यह साबित कर दिया है कि इसके गोश्त में ऐसे जरासीम पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिर इस जानवर को किस मकसद के लिए पैदा किया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको खिंजीर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, खिंजीर की पैदाइश का ताल्लुक बराह रास्त तूफान नू और हजरत नू अला नबीना अलैहिस्सलाम की कश्ती से वाबस्ता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या ही अच्छा होता कि आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए किसी ऐसे आदमी को जिंदा फरमाएं जो हमेशा कश्ती नू के पास रहा हो और हमें कश्ती नू अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक मालूमात फराहम करे। तो हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने मट्टी के एक ढेर से थोड़ी सी मट्टी उठाई और फरमाया कि ये नू की कौम में से किसी एक शख्स की मट्टी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मट्टी पर अपनी लाठी मारी तो उस मट्टी से एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। उस बूढ़े आदमी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के हवारियों को बताया कि हजरत नू अला नबीना अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी थी और 600 गज चौड़ी थी, और उसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में जंगली जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों की वजह से कश्ती में गंद पड़ गया, जो कि हजरत नू अलैहिस्सलाम के लिए बायस से परेशानी था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नू अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तुम हाथी की दुम को पकड़कर झंझोड़ो यानी खींचो। तो हजरत नू अलैहिस्सलाम ने जब हाथी की दुम पकड़कर झंझोड़ा तो उससे एक जानवर पैदा हुआ जिसका नाम खिंजीर था। खिंजीर नर और मादा दोनों पैदा हो गए, और वो फौरन गंद और जानवरों का फुजला और वो सब गंद जो जानवरों की वजह से वहां फैला हुआ था खा गए, और वो सब गंद उन्होंने खत्म कर दिया। नाज़रीन, खिंजीर नसे कतई से हराम और नजसुल ऐन है। इसके नजसुल ऐन होने की असल वजह तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नजस और हराम करार दिया है। कुरान करीम में इसका वाज़े हुक्म है, इसलिए हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। यानी नसे कती से इसका हराम होना और नजस होना साबित है, इसलिए ये नजसुल ऐन है। मुहक्किकीन ने भी खिंजीर के सैकड़ों नुकसानात बयान किए हैं, और अखलाकी नुकसान ये है कि इससे कुव्वते बेहिमिया में इजाफा होता है, जिसका मुशाहिदा आप दिन रात मगरबी मुमालिक में कर सकते हैं। नाज़रीन, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि किसी भी नबी के जमाने में खिंजीर हलाल नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के मुतालिक कुछ ईसाइयों का मानना है कि उनके जमाने में खिंजीर हलाल था, मगर यह बात बिल्कुल गलत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तरफ जो इसकी हिल्लत मंसूब की जाती है ये दुरुस्त नहीं। उनकी शरीयत में भी खिंजीर हराम था। हदीस शरीफ में आता है कि आखिरी जमाने में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो खिंजीर को कत्ल करेंगे। इसके तहत अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह हदीस इस पर दलील है कि उनकी शरीयत में खिंजीर हराम था, और इसमें उन ईसाइयों की भी तकजीब है जो खिंजीर की हिल्लत को अपनी शरीयत की तरफ मंसूब करते हैं। नाज़रीन, खिंजीर की पैदाइश के हवाले से रिवायात में आता है कि खिंजीर को कश्ती नू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गंदगी को साफ करने के लिए अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया। खिंजीर की हुर्मत और गाय बकरी की हिल्लत कुरान करीम से साबित है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो खालिक को मालिक है वही इसको हराम फरमा रहा है।
मजीद इल्लत व हिकमत की जरूरत नहीं। ताहम इल्लत हुर्मत का मसला ज्यादा ही दरकार हो तो इसकी हुर्मत के चंद असबाब उलमा ने लिखे हैं। खिंजीर नजसुल ऐन है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर माँ बाप तक तमाम अंबिया खिंजीर को बराबर हराम ठहराते रहे हैं और इससे कुल्ली इज्तिनाब का हुक्म देते रहे हैं। यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, वो भी इसको कत्ल करेंगे और जाहिर है ऐसे पलीद जानवर का गोश्त रूह और जिस्म को भी पलीद कर देगा। नाजरीन, इसके अंदर आदाते जमीमा यानी बुरी खसलतें पाई जाती हैं, जिसके नतीजे में इसके खाने वालों में भी इसके असरात मुंतकिल होते हैं और ये बात खिंजीर खाने वाली कौमों में जाहिर है कि उनसे हया व बेशर्मी निकल ही जाती है और वो मिसले जानवर के जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसकी शक्ल में बाज अकवाम का मस्ख हुआ है और जिस जानवर की शक्ल में मस्ख होता है वो खबीस तरीन जानवर होता है। बरखिलाफ गाय बकरी के इनके अंदर तमाम खराबियां नहीं पाई जाती, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको हलाल और खिंजीर को हराम करार दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल अनआम की आयत नंबर 145 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिंजीर के हराम होने का वाज़े हुक्म इरशाद फरमाया। नाजरीन, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फतह मक्का के साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जबकि आप मक्का मुकरमा में थे, कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, खिंजीर और बुतों की बैग को हराम करार दे दिया है। अर्ज की गई कि या रसूलुल्लाह, मुर्दार की चर्बी को कश्तियों में मलते हैं, खालों पर लगाते हैं और लोग उससे चराग रोशन करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, वो हराम है। फिर इसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला यहूद को गारत करे, जब अल्लाह ने उन पर चर्बी को हराम किया तो वो उसे पिघलाकर फरोख्त कर देते और उसकी कीमत खा जाते। नाजरीन, खिंजीर के हवाले से एक सवाल यह पैदा होता है कि खिंजीर का गोश्त खाना तो नसे कती से हराम है और खिंजीर नजसुल ऐन है, मगर क्या मुसलमान खिंजीर पकड़कर गैर मुस्लिमों को फरोख्त कर सकते हैं? यानी क्या मुसलमानों के लिए खिंजीर की खरीदो फरोख्त जायज है? इस हवाले से भी इस्लाम ने यही हुक्म दिया है कि मुसलमानों के लिए खिंजीर की खरीदो फरोख्त भी जायज नहीं।